हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। अब लगभग आज से केमिस्ट्री के पेपर में 1 महीने बचे हैं। सर हमारे पास 1 महीने बचे हैं, अभी तक हमने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ रखा है, अब हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। या कई सारे स्टूडेंट ये बता रहे थे कि सर हमने सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है, लेकिन हमको यह आइडिया नहीं है कि केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि सही डायरेक्शन में वो रिवीजन कैसे करें। तो इन सभी कमेंट को पढ़ने के बाद ओवरऑल हमने सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो हम लाए हुए हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा है वो भी इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ रखा है लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि हम कैसे रिवीजन करें, या कौन कौन से टॉपिक को पहले रिवाइज करें, कौन से टॉपिक को बाद में रिवाइज करें, या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारे डाउट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री का पेपर जो हमारा है वो बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पूछा जाता है। 70 नंबर का पूछा जाता है, और इसमें हमारी 2 बुक है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। 2 बुक हमारी इसमें लगती है, 70 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमने आपके पूरे केमिस्ट्री के बुक को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग इसमें क्या है, परिभाषा, यानी परिभाषाएं कहां-कहां से पूछी जाती हैं वो हम बताएंगे। फिर नियम, जो कुछ नियम वगैरह दे रखे हैं चैप्टर में वो कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, देन हम उसको देखेंगे। फिर आंकिक प्रश्न बोले तो जिसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल आप लोग बोलते हैं, न्यूमेरिकल कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्रयोगशाला विधि और अभिक्रिया, और हमने यहाँ पर एक छूट गया था, परीक्षण पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं कर रखी है तो सबसे पहले आप परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा जैसा कि हमारा विलयन वाला चैप्टर है, वैद्युत रसायन वाला चैप्टर है, रासायनिक बलगति वाला चैप्टर है, और केमिकल काइनेटिक्स बोले तो रासायनिक बलगति, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजक यौगिक, यानी जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 से ही हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परिभाषा वाला, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। हम थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर रहे हैं ताकि आपको जो मेन चीजें हैं वो दिखें। थोड़ा सा हमने कैमरे को ऊपर किया है ताकि मेन चीजें आपको अब दिखने लगे। तो अब जैसे पार्ट 1 से परिभाषा वाला टॉपिक पूछा जाता है, तो जैसा कि आपने चैप्टर 1 उठाया जिसको हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन, उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, जैसा कि कुछ हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसा कि मोलरता है, मोल अंश है, मोल प्रभाज है, परासरण दाब है, क्वांट ऑफ गुणांक है। इन सभी टॉपिक को आप पहले वाले चैप्टर में परिभाषा लिख डालेंगे। अगर आपको कहीं पर परिभाषा नहीं मिल रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चैप्टर में मुश्किल से 6 से 7 परिभाषाएं ही होती हैं, तो हमने लाइन से वीडियो बना रखा है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने एक एक टॉपिक को पूरा कराया हुआ है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर हमने अलग अलग सबका कराया है, जैसे विलयन का हमने अलग करा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा वाले क्वेश्चन। फिर हमने वैद्युत रसायन के कराए हैं, रासायनिक बलगति के कराए हैं, और फिर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजक यौगिक, तो सभी के अलग अलग कराए हैं। उसको आप जाकर वहां से परिभाषाएं लिख लीजिए। मुश्किल से 2 दिन लगेगा, 2 दिन में आप इन सभी चैप्टर की परिभाषाएं लिख सकते हैं। मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट ऐसे वीडियो हमने बना रखे हैं, तो वहां से आप परिभाषा लिख लीजिए और परिभाषा को कंप्लीट कर दीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं वो परिभाषा को पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको याद करेंगे, और जिन्होंने पहले से परिभाषाएं लिख रखी हैं या उनके कॉलेज में लिखाया गया है तो वो सबसे पहले सभी चैप्टर की परिभाषा तैयार कर डालेंगे, परिभाषा सभी चैप्टर की देख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं नियम पर। नियम में आपके जो पहला चैप्टर है उसमें दे रखा है हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, फिर दूसरे चैप्टर में कोलराउस का नियम, फैराडे का नियम,
नेल्सन समीकरण आपके चौथे चैप्टर में है रासायनिक बलगतिकी में, और आर्हेनियस का समीकरण ये भी चौथे चैप्टर बोले तो रासायनिक बलगतिकी में है। तो आप इन सभी नियम को एक बार लिख लेंगे। एक दो नियम जो हमने यहाँ पर नहीं लिख रखे हैं, जैसा कि वन ऑफ गुणांक है, वो वाला टॉपिक भी नियम में आप रख सकते हैं। तो इन सभी को आप एक बार पहले परिभाषा देखेंगे, फिर नियम लिख लेंगे, नियम क्लियर कर लें। अगर हम बात करें तो 10 से 20 नंबर में ये वाला टॉपिक इतना पूछा जाता है। परिभाषा और नियम को मिलाकर 10 से 20 नंबर में आपका टॉपिक पूछा जाएगा। 2-2 नंबर में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, कभी-कभी बड़े नंबर में पूछ लिया जाएगा कि राउल्ट का नियम लिखिए और इसको राउल्ट का नियम लिखिए और इसको मतलब समझाइए, फार्मूला क्या होता है, वो सब पूछ लेगा। देन आप आते हैं आंकिक प्रश्न में। हमने यहाँ पर लिख रखा है कि आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 20 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पेपर बनाना चाहता है तो उसमें आंकिक प्रश्न को बढ़ा देगा। क्या करेगा, अगर कोई एग्जामिनर है वो अगर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा टफ करना चाहता है तो उसमें आंकिक प्रश्न को बढ़ा देगा। और आंकिक प्रश्न की बात करें तो वो 3 ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। पहला हमारा है विलयन। अब विलयन वाले चैप्टर से मोलरता और मोललता, इन दोनों टॉपिक से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल। फिर राउल्ट के नियम से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यही 4-5 टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इस पूरे लेक्चर में आपको यह पता चल रहा है कि आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो है वो 3 ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। अगर हम बात करें वैद्युत रसायन में तो इससे ईसेल जो वाला जो हमारा होता है सूत्र, उससे पूछा जाता है। नेल्सन समीकरण से पूछा जाता है वैद्युत रसायन में। फिर रासायनिक बलगतिकी में प्रथम कोट की अपक्रिया, भाई साहब प्रथम कोट की अपक्रिया और शून्य कोट की अपक्रिया, इन्हीं न्यूमेरिकल जनरली प्रथम कोट की अपक्रिया से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रथम कोट की अपक्रिया पर न्यूमेरिकल तैयार कर लिए हैं तो आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा रासायनिक बलगतिकी वाले चैप्टर में। फिर हम बात करें अगर प्रयोगशाला विधि की, तो प्रयोगशाला विधि पूरे पेपर में 5 नंबर की पूछी जाती है। 5 नंबर की प्रयोगशाला विधि जिसमें क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि है, डाई एथिल ईथर, एसीटोन, फार्मिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, इन्हीं पांचों, ये 5 ही प्रयोगशाला विधियां हैं। इनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, लगभग 1-1, 2-2 पेज में लिखना होता है, अच्छे से आप लिख देंगे 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और ये 5 ही प्रयोगशाला विधि है और नहीं है। इसमें में से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बैंक में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं समझ में आ रहा आप बोलिए। हेनरी का नियम आरआर क्लासेस आपको वीडियोस मिल जाएंगी, राउल्ट का नियम आरआर क्लासेस वीडियोस मिल जाएंगी। फिर क्या है अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया वाला टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर में पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर 15 नंबर लिख रखा है, यानी 15 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कैसे पूछी जाती है, एक हो गया नेमिंग रिएक्शन। अब नेमिंग रिएक्शन कौन कौन सी है उसको हमने करा रखा है, कुछ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे एक वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, उसके बाद कैनिजारो अपक्रिया, राइमन टीमन अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, राइमन टीमन अपक्रिया, और उसके बाद कोल्बे अपक्रिया। हमने अपक्रिया वाला पूरा एक वीडियो बना रखा है कि सभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, वहां पर आप जाकर और सभी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देख सकते हैं। 5 नंबर में ये पूछा जाएगा कि नेमिंग रिएक्शन अगर आपकी पूछी जाएंगी तो 5 नंबर में पूछी जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन को आप जाकर वहां से देख लीजिए। हमने प्रत्येक चैप्टर के नेमिंग रिएक्शन, जैसे हमने बनाया है कि ये चैप्टर 1 हेलोल्केन हेरोइरिन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसमें हमने नेमिंग रिएक्शन करा रखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपका पूछा जाता है क्या होता है जब, क्या होता है जब वाला टॉपिक पूछा जाता है। ये जल्द ही हम 1-2 दिन में इसकी वीडियो ले आएंगे कि क्या होता है जब, ये वाला बता देंगे। फिर कैसे प्राप्त करोगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, क्या कैसे प्राप्त करोगे। तो जनरली रिएक्शंस इसी तरीके से पूछी जाती है। या तो आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा जो कि हमने 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करा रखी हैं,
उसको आप जाकर देख लीजिए। फिर क्या होता है जब पूछा जाएगा और कैसे प्राप्त करोगे ये पूछा जाएगा। तो ये रहा आपके पूरे केमिस्ट्री का ओवरव्यू। अगर हम सेकंड बुक की बात करें तो सेकंड बुक में एक प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। ये परीक्षण वाला टॉपिक थोड़ा नीचे लिखा है, हम दिख रहा होगा आपको, एक बार कैमरे में थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, हाँ दिख रहा है। तो परीक्षण में आप लिख सकते हैं जैसा कि लुकास परीक्षण है, उसके बाद टालन अवक्रमक है, उसके बाद फेलिंग-विलेन है, मॉलिस परीक्षण है और किणवन है। तो ये सभी परीक्षण हो गए, ये भी कभी-कभी नहीं लगभग पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये रहा आपका मतलब पूरे केमिस्ट्री का ओवरव्यू। अगर हम फर्स्ट पार्ट से बात करें तो फर्स्ट पार्ट में परिभाषा के बाद फिर नियम के बाद फिर आणविक प्रश्न, यानी यही 3 टॉपिक फर्स्ट पार्ट से पूछे जाते हैं जो हमारी फर्स्ट केमिस्ट्री है, जिसको हम फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों एक में ही पढ़ते हैं। ये है हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट से या तो प्रयोगशाला विधियां पूछी जाएंगी, प्रयोगशाला विधि पूछी जाएगी, अभिक्रिया पूछे जाएंगे और ये पूछा जाएगा परीक्षण। और न्यूमेरिकल में एक टॉपिक हम और ऐड कर सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। क्या 1 डिग्री 3 डिग्री और 1 2 और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद, ये वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। क्या 1 2 और 3 डिग्री एल्कोहल में हम विभेद कैसे करेंगे, ये वाला टॉपिक आप देख लीजिए। आई होप कि आपको अब यह समझ में आ गया होगा कि हमको केमिस्ट्री की तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको यह वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।